नमस्कार। मेरे प्रदेश की सभी प्यारी लाडली बहनों, आज का दिन सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पल है जो आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत लेकर आया है। वो सपना जो आपने बरसों से अपनी आंखों में संजो रखा था, हर बार चुनावी वादों में जिसकी झलक मिली, आज उसी सपने को साकार करने की घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश की धरती से जो खबर उठी है वो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि हर माँ, हर बहन और हर बेटी की उम्मीदों को मजबूती देने वाली क्रांति है। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो ऐलान किया है वो सिर्फ एक प्रशासनिक घोषणा नहीं बल्कि उन तमाम बहनों की उम्मीदों का सम्मान है जिन्होंने बरसों तक पक्के घर की आस पाले रखी। अब लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त किसी फाइल या दस्तावेज में बंद सपना नहीं रही, अब वो हकीकत बनकर आपके बैंक खाते की ओर बढ़ रही है। ये कोई और वादा नहीं बल्कि सरकार की पक्की मंशा है जिसे अब अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहनों, आपने लंबा इंतजार किया, हर सर्वे, हर दस्तावेज और हर कागज पर उम्मीद की मोहर लगाई थी। आपने कई बार सोचा होगा कि क्या ये सब वाकई सच होगा। आज जवाब खुद सरकार ने दिया है। कैबिनेट की बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री ने यह फैसला लेकर यह साफ कर दिया कि अब किसी को भी प्रतीक्षा की आग में नहीं झुलसना होगा। अब आपके नाम के साथ एक मजबूत छत का सपना भी जुड़ गया है। बहुत सी बहनों के मन में सवाल उठ रहे होंगे, क्या मेरा नाम सूची में है? क्या पैसा सही समय पर आएगा? क्या कोई मुझसे पहले पैसा ले जाएगा? लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने पूरी स्पष्टता के साथ कहा है कि 2023 और 2024 के बीच जिन बहनों ने आवेदन भरा और जिनके दस्तावेज पूरे हैं, उनके बैंक खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर होगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देरी के। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र बहन योजना से वंचित न रहे। लेकिन साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि आवेदन में कोई गड़बड़ी है या फिर दस्तावेज अधूरे हैं तो पैसे की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। ऐसे में चाहे आप पंचायत के चक्कर लगाएं या दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ें, पैसा तभी मिलेगा जब फॉर्म शुद्ध हो और कागजात पूरे हों। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप तुरंत अपने आवेदन की स्थिति जांचें। जिस केंद्र पर आपने फॉर्म जमा किया था वहां जाएं या किसी नजदीकी CSSE सेंटर से सहायता लें। अपने गांव के सरपंच या सचिव से भी संपर्क कर सकती हैं। यह सब आपकी जानकारी में होना बेहद जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके सपनों में देर कर सकती है। अगर आपके घर का सर्वे हुआ है और सरकारी कर्मचारी आपके घर की तस्वीरें ले गए हैं तो समझिए आप इस योजना के लिए चुनी जा चुकी हैं। लेकिन अगर आप पहले से पक्के मकान में रहती हैं तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यह योजना सिर्फ उन बहनों के लिए है जिनके सिर पर आज भी कच्ची छत है और जिनका घर आज भी बारिश, धूप और आंधी से जूझता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसा आखिर कब आएगा। तो बहनों, कान खोलकर सुनिए। सरकारी आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योजना की पहली किस्त 25 से 30 तारीख के बीच सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आप पात्रता की सभी शर्तें पूरी करती हैं तो आपके बैंक खाते में 45,000 रुपए की पहली किस्त सीधा पहुंचेगी। जी हाँ, पहली किस्त 45,000 रुपए, दूसरी 55,000 रुपए और तीसरी 65,000 रुपए, यानी कुल 1,65,000 रुपए की राशि आपको सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी ताकि आप अपने सपनों का घर खड़ा कर सकें। एक एक ईंट से एक एक सपने को आकार देने का समय आ चुका है। यह सहयोग नहीं, यह आपका अधिकार है और सरकार ने अब उस अधिकार को पूरा करने की ठान ली है। अब वो दिन दूर नहीं जब आप गर्व से कह सकेंगी, यह घर मेरा है, यह दीवारें मेरी मेहनत की गवाही हैं और यह छत मेरे परिवार का भविष्य है। यह योजना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं दे रही, यह आपकी पहचान, आपका सम्मान और आपका आत्मविश्वास लौटा रही है। अब रही बात नाम चेक करने की, तो तरीका बेहद सरल है। किसी भी नजदीकी ऑनलाइन सेवा केंद्र पर जाएं, अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दें और सूची की पूरी जानकारी आपके सामने होगी। आप चाहें तो मोबाइल से भी पोर्टल पर जाकर खुद नाम जांच सकती हैं या फिर अपने ग्राम सचिव, सरपंच से भी मदद ले सकती हैं। जिन घरों का सर्वे हुआ है और जिनसे संबंधित तस्वीरें अधिकारी लेकर गए हैं, उन्हें प्राथमिकता दी गई है। मगर एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है या दस्तावेज अधूरे हैं तो पैसा रुक सकता है और फिर वो किसी और को ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए अब देरी ना करें, तुरंत अपने दस्तावेजों की जांच कर लें। यह योजना आपको सिर्फ घर नहीं दे रही, यह आपको समाज में एक नई जगह दे रही है। यह प्रमाण है कि अब कोई बहन छत से वंचित नहीं रहेगी। और जो बहनें सोच रही हैं कि अभी तक पैसा क्यों नहीं आया, तो उनके लिए भी साफ है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा भेज रही है। सबसे पहले उन्हें पैसा मिलेगा जिनके आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं और जिनका सर्वे पहले हो गया है। बाकी बहनों को भी जल्द ही किस्तें मिलेंगी, बस थोड़ा धैर्य और विश्वास बनाए रखें क्योंकि इस बार सिर्फ वादे नहीं हुए, इस बार सरकार ने जमीन पर कदम रखकर योजना को गति दी है। अगर आपकी कोई बहन, माँ या भाभी इस योजना के लिए पात्र है और उसने फॉर्म भरा है तो आप यह खबर जरूर उन तक पहुंचाएं। इससे न केवल उनका सपना साकार होगा
बल्कि अगर किसी प्रकार की गलती रह गई है तो वो समय रहते उसे ठीक भी कर सकती है। और अंत में याद रखिए, यह योजना सिर्फ घर नहीं, सम्मान का निर्माण कर रही है। यह आत्मनिर्भरता की नींव है, यह स्वाभिमान की दीवार है और यह एक सुरक्षित भविष्य की छत है। तो तैयार हो जाइए बहनों, क्योंकि इस बार सपना अधूरा नहीं रहेगा। इस बार आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा, एक आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वाभिमानी बहन के रूप में।